अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बअदु क़द अफ़लहा मन तज़क्का। माह मुबारक रमज़ान अपने इख्तिताम पर है और रमज़ान ख़त्म होने के बाद शब ईद या नमाज पढ़ने से पहले हमारे ऊपर वाजिब है कि हम फितरा अदा करें। यहाँ पर हम लोग एक 6-7 सवाल अगर कायम करें कि सबसे पहले ये बात आए कि फितरा क्यों देना वाजिब है। दूसरा सवाल, फितरा कितना देना वाजिब है। तीसरा सवाल, फितरा कब देना वाजिब है। चौथा सवाल, फितरा किस पर देना वाजिब है। पांचवा सवाल आएगा, फितरा किसका देना वाजिब है। उसी तरह से छठा सवाल आएगा कि फितरा किसको दिया जाए और इसी तरह से फितरा कब निकाला जाए। इन सारे सवालात के जवाब इंशाअल्लाह हम लोग इसमें देखेंगे। सबसे पहली बात जो आती है, फितरा हम क्यों दें। इसके लिए खुद इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत है और ये रिवायत जो है शेख सदूक अलैहिर्रहमान मन ला यहदरुल फक़ीह में रिवायत करते हैं कि इमाम फरमाते हैं कि इन्ना मिन तमामिस सौम इअताउज़ ज़कात, इअताउज़ ज़कात के रोजे का तमाम कब होता है, रोजा कब मुकम्मल होगा कि जब आप फितरा निकाल दें, यानी अल फितरा। कमा अन्ना सलात अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि मिन तमामिस सलात, जैसे कि रसूलुल्लाह पर सलवात भेजने से नमाज मुकम्मल होती है, वैसे ही फितरा निकालने से आपका रोजा मुकम्मल होगा। लिअन्नहु मन सामा वलम युअद्दि ज़कात फला सौम लह, अगर कोई इंसान रोजा रखे और ज़कात न दे यानी फितरा न दे तो गोया उसका कोई रोजा नहीं है। इदा तरकहा मुतअम्मिदन, अगर वो जानबूझकर तर्क करता है और फितरा अदा नहीं करता। लिहाजा इमाम की इस हदीस की रोशनी में हमें फितरा देना चाहिए। अब बात आती है फितरा कितना दें। उसके लिए आगा सिस्तानी का और बकिया मराजे कराम का फतवा है कि आप एक सा यानी जो आपके यहाँ उमूमन खाई पी जाती है चीजें, गेहूं है, चावल है, जौ है, खजूर है, जो भी आप खा रहे हैं जनरली आपके यहाँ ज्यादा खाई जाती है, दूध पर भी निकाला जा सकता है। कितना निकालना है का आपको फी पर्सन 3 किलो निकालना है एक आदमी के एतबार से। अब मसला ये आता है कि हम ये आया कब निकालेंगे, कब निकाला जाएगा। तो इसके लिए यह कि जैसे ही आप ईद का चांद देख लीजिए, अब आपके लिए जरूरी है कि आप फितरा अदा कर दें, या जो है जो लोग नमाज पढ़ना चाह रहे हैं वो नमाज ईद अदा करने से कबल अपना फितरा निकाल दें, यानी नमाज से पहले आपका फितरा निकल जाना चाहिए। अब मसला यह है कि किस पर वाजिब है। भाई इसका सीधा सा जवाब है, जिस पर रोजा वाजिब उस पर फितरा वाजिब। इससे बहुत ज्यादा हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि जिस पर रोजा वाजिब है उस पर फितरा वाजिब है, यानी जो आकिल है, बालिग है, जिस पे शरीयत के बकिया अहकामात लागू होते हैं उस पर फितरे के भी अहकाम लागू होंगे। अब बात आती है कि किसका निकालना है। तो इसके लिए यह है कि जितने लोग उसकी किफालत में हैं, बीवी है, माँ है, बच्चे हैं, ज़ौजा है, जितने लोग उसकी किफालत में, हत्ता के गुरूब आफ्ताब से पहले अगर कोई बच्चा पैदा हो जाता है उसका भी फितरा निकालना होगा। या अगर कोई मेहमान आ जाए मसलन और वो इस तरह से कि उसका मेहमान कहा जाए, अब आगे चाय बिस्किट खा के चले गए तो वो बात नहीं हो रही, मुकम्मल ये कहा जाए कि आज इनके यहाँ खा के वो मेहमान हुए हैं, खाना पानी जो है वो कर रहे हैं, सो जाएंगे वगैरह, तो ये मेहमान वो हमारा समाज तय कर सकता है एक प्याली चाय पीने से। खैर, तो अब अगला मसला ये कि ठीक है हमने निकाल दिया, अब किसको दें। किसको दे का जवाब यह है कि सबसे पहले जो क्या कहते हैं कि आगा सिस्तानी ने जो फतवा दिया, जो उनका कहना है, पहला जो उन्होंने कि मोमिन होना चाहिए। अयतुल्लाह सिस्तानी हफिज़हुल्लाह ताला का फतवा यह है कि मोमिन होना चाहिए, उसको आप फितरा देंगे। दूसरी क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए, लेने वाला उसे हराम में खर्च न करे, वो ले जाके शराब पिएगा, जुआ खेलेगा, ऐसा इंसान है तो आप उसको फितरा नहीं दे सकते अगर जो है क्या कहते हैं कि वो उसमें ले जाके गलत काम यूज करता है। इसी तरीके से फितरा आप जो है क्या कहते हैं कि उसको नहीं दे सकते कि जिसका खर्चा खुद आपके ऊपर वाजिब है। ठीक है, मसलन जैसे अगर बेटा है, बेटे को आप फितरा नहीं दे सकते, बेटे का खर्चा खुद आपकी गर्दन पे है, लिहाजा आप उसको फितरा नहीं दे सकते। बाप को नहीं दे सकते,
लेकिन हाँ, अगर बाप के पास कोई ऐसी बीवी है जिसका खर्चा आप पे वाजिब नहीं है, मतलब दूसरी शादी किया है, तो आप ऐसी सूरत में जो है वो दे सकते हैं। या इसी तरीके से जो है वो गैर सैयद को नहीं दे सकता, सैयद को दे तो कोई मुश्किल नहीं है। अब ये कि भाई ठीक है, हम देंगे कैसे, फितरा कैसे दिया जाएगा? तो उसके लिए ये है कि पुराने जमाने में क्या होता था कि लोग जो खाते पीते रहते थे उसी में से अपना निकाल देते थे। जमाना फिर और इंप्रूव हुआ, अब जो है क्या कहते हैं, लोग फिर पैसा निकालने लगे। भाई गेहूं खा रहे हैं, कौन गेहूं निकालेगा, गेहूं कितनी कीमत बनती है, सामने वाले को कीमत दे दिया। अब जमाना और इधर 2-3-4 साल से जो है वो डेवलप हो गया है कि अब हर जगह इंडिया जो है वो डिजिटल हो चुका है, लोग कैशलेस हो गए हैं। तो अब ज्यादातर लोग क्या है, स्कैन करना पसंद करते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना पसंद करते हैं। तो अब ये एक बहुत बड़ा सवाल आजकल आता है कि आया हम मुस्तहिक को जो है वो ट्रांसफर कर सकते नहीं कर सकते? तो आगा सिस्तानी फरमाते हैं कि आप ट्रांसफर कर सकते हैं, मगर इसमें जरा ध्यान रखने की जरूरत है कि आप जिसको ट्रांसफर कर रहे हैं पहले उससे आप वकालत ले लीजिए। मसलन मैं इसको पहले समझा दूं कि मसलन आपने 100 रुपए फितरा निकाल दिया, 100 रुपए आपका निकल गया। तो अब ये जब आपने 100 रुपया निकाल दिया तो ये 100 रुपए की नोट आपकी नहीं रही कि आप इसको जैसे चाहें जो है इस्तेमाल करें। अब आप उसको, जिसको आप देना चाहते हैं, पहले उससे कहिए कि क्या तुम मुझे ये 100 रुपए का वकील बनाते हो? अगर वो कहे कि मैं आपको वकील बनाता हूं, तब आप वो 100 रुपया अपनी जेब में रख लीजिए और अपने मोबाइल से उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सूरत है, ये नहीं कि हमने डायरेक्ट जो है वो ट्रांसफर कर दिया। आप जो है क्या कहते हैं कि पहले उसको कब्ज करेंगे, उसकी तरफ से मकबूज किया जाएगा। तो ये हो गया तरीका। अब ये है कि किसको दिया जाए, कि ये जवाब हो गया। इसमें एक बात और आमतौर से आती है कि पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, तो इस पर भी आगा सिस्तानी ने साफ तौर पे कह दिया है कि आप सबसे पहले अपने हमसायों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों को जो है वो मुकद्दम करेंगे, और इन सब में, रिश्तेदारों और पड़ोसियों में भी वो मुकद्दम होगा जो ज्यादा मुत्तकी है, जो ज्यादा जो है क्या कहते हैं कि आलिम है, जो ज्यादा समझदार है, जो ज्यादा मुकर्रब इलाही जो है रखता है, उसको आप मुकद्दम करेंगे। अगर आपके आसपास कोई नहीं है तब मामला आगे बढ़ेगा। ये आमतौर से लोग होता है कि बगल में भाई की पैंट फटी हुई है, 10 किलोमीटर दूर जाके किसी की आप शेरवानी नहीं सिला सकते, पहले भाई की पैंट सही होगी तब आप दूसरी जगह पर जाएंगे। लिहाजा फितरे में इन सारी चीजों को हमको ध्यान रखने की जरूरत है। और क्या कहते हैं कि मिन जुमला एक बात यह भी आती है कि कभी कभी मेहमान 2 तरह के होते हैं। आपने कहा कि मेहमान का फितरा है, तो अगर आया मेहमान जो है कोई ऐसा आ जाए, क्या मेहमान का मुसलमान या शिया होना जरूरी है? सवाल यहां पर है। आपने कहा कि, तो आगा सिस्तानी फरमाते हैं कि नहीं, अगर आपका मेहमान काफिर भी हो रहा है, अगर आपका मेहमान मुसलमान नहीं भी है, तो उसका फितरा आप पर वाजिब है। नहीं, एक गुरूब आफ्ताब से पहले कोई आपके यहां जो है क्या कहते हैं काफिर आया और वो आपका मेहमान है, इसका मतलब शरीयत ने मेहमान का फितरा वाजिब किया है, मेहमान XYZ कोई भी हो। इसी में वो बात भी आती है कि अगर आप घर या बिल्डिंग या मस्जिद कोई बनवा रहे हैं और वो आपका खाना पीना आपके जिम्मे है, आपको उसको राशन पानी सब दे रहे हैं, उसका भी फितरा आप पर वाजिब होगा। लेकिन अगर आप उसको मजदूरी दे रहे हैं, वो कहां खाता है, कहां पीता है, कहां सोता है, तो उससे आपसे बहस नहीं है। बहरहाल ध्यान ये रखना है कि मेहमान होना चाहिए। ये सारी चीजों को, इन सारे पहलुओं को हमको पेश नजर रखना चाहिए फितरे में, और हम सब लोगों को चाहिए कि फितरा अदा करें, इसलिए कि कुरान ने कहा है कद अफलह मन तज़क्का, कामयाब वो हुआ जिसने अपने आप को पाको साफ किया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।